देवर दीवाना। नैना को मिल गया अपने सपनों का राजकुमार। ऋषि तनुजा के बीच कब आएगी प्यार की बहार? जग्गी ने मानी कोकिला की बात और नए बिजनेस की हुई शुरुआत। प्रेम को है गलती का एहसास, अब नहीं छोड़ेंगे कभी सिमर का साथ। भाभी जी पाए लागो। भाभी आजकल की लड़कियां अपनी उम्र छुपाने के लिए कोई भी तरीका अपनाती हैं। नाम ऐसे रख लेती हैं कि आप उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, नाम रख लेती हैं मुन्नी। बताइए 70 साल की हो गई, दीवारें पकड़ पकड़ के आ रही हैं और लोग कह रहे हैं मुन्नी आ गई, मुन्नी आ गई। और हम लड़कों को देख लो, हमारा नाम पैदा होने के अगले दिन नाम रख देते हैं दीपक सिंघानिया। मतलब अगले दिन ही वो बेचारा बच्चा 60 साल का लगने लगता है। होता है ना, ऐसा होता है ना। खैर जो भी हो, लड़कियां होती तो अच्छी है ना, क्या है ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो भाभी जी आइए ना, एंटरटेनमेंट के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। जिस पल का था सबको इंतजार, जिसके लिए था सबका दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई है। नैना और राघव का शुभ विवाह हो रहा है। सात फेरे लेकर नैना और राघव एक दूजे के बन रहे हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं, अगले हर जन्म के लिए इस प्यारे से बंधन में बंध रहे हैं। So I think, yeah, this is one of my best bridal looks. She is looking very pretty, no doubt. नैना और राघव का इस पवित्र बंधन में बंधना तो तय था। इन दोनों की शादी तो किस्मत में ही लिखी थी। वैसे तो नैना की शादी वीर से तय हुई थी, मगर ऐन मौके पर वीर मंडप से भाग गया और वीर का ये कदम राघव को नैना का दूल्हा बना गया। ये हंसी, ये दिलनशी, एक मोहब्बत है जो दास्तां रब रखा। मुझे तो नहीं पता. I have no idea. I don't know if you must have shot what scene. I have no idea about that scene. गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन। नैना और राघव की शादी हो गई, मगर इस सेहरे में राघव हैं वीर नहीं, ये बात सिर्फ दादी ही जानती है। मगर जब ये बात खुलेगी तो नैना के लिए कितना बड़ा झटका होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। फिलहाल आप लीजिए शादी का मजा। पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक सत्य ये कहता है कि 90% पुरुषों का सुख और चैन वो औरतें छीन लेती हैं जिनके नाम के आखिर में AIYUM या फिर N आता है। भरोसा नहीं है? चेक कर लीजिए, कीजिए। हो गया भरोसा? अरे मैं गलत थोड़ी बोलता हूँ। तुम मेरे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। क्या है तनु, जिसे मैंने आज तक सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा,
अपने आप ज्यादा किस्मत, कायनात, माँ, बाबूजी, परिवार से ज्यादा प्यार किया। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां यार। ऋषि और तनुजा में आ गई है दूरियां, दोनों के बीच हो गई है गलतफहमियां। अब कभी ना बढ़ पाएंगी इन दोनों की नजदीकियां। मैं तो पर इतना विश्वास किया, तुमने मुझे धोखा दिया। आज पार्टी के होने तक मैं सब कुछ भूल चुका था कि तुम इस घर में किस इरादे से आई हो, सब कुछ। कुछ ऐसा ही हुआ जब ऋषि के सामने खुला तनुजा की प्रेगनेंसी का राज, और ऋषि को हुआ इस बात का एहसास कि तनुजा ने दिया है उसे धोखा। ऋषि को लगा कि तनुजा ने शादी तो उससे की, मगर रिश्ता किसी और के साथ बनाया। शादी को अगर सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं तो तनुजा इतनी जल्दी माँ कैसे बन सकती है। बस इसी गलतफहमी में वो तनुजा को कोस रहा है, दुत्कार रहा है। लेकिन इस नफरत को बढ़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि मलाइका और रानो है, जिन्होंने ऋषि को ये सच्चाई बताकर कर दिया है तनु से दूर। तुमने मेरे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। क्या है ये? इतना भद्दा मजाक, इतनी बड़ी बात छिपाई, इतना बड़ा झूठ कहा तुमने मुझसे। तुमने क्या कहा था? ऋषि, तुम मैंने कुछ महसूस करते हो? पूछा था तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे दिल में कुछ नहीं था तो मुझसे पूछा कैसे? कैसे पूछा? हाँ? मतलब तुमने महसूस करने का तुमने सिर्फ एक्टिंग की थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे कहा। अरे वो लोग बहुत परेशान करते हैं मुझे, वो दे आर How dare? आई नो यार, दे रैग मी ऑल द टाइम। I'm gonna rag her back. 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, जबकि ऋषि और उसकी शादी को भी 1.5 महीना नहीं हुआ, तो बहुत ही बवाल मचने वाला है। और ऋषि, इतना गुस्सा भी मत कीजिए कि बाद में माफी मांगने की भी हिम्मत ना हो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि तनुजा बिल्कुल निर्दोष है और आपके ही परिवार की इज्जत बचाने के लिए प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। आइडियाज लेती है रानो चीज से, और मेन प्लेयर रानो जी होती है। Oh, main player. तो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता, मलाइका भी नहीं कर सकती, बट ऑफ कोर्स कोशिश तो जारी है। और साथ में रानो आंटी तो हैं ही, फिर माय पार्टनर इन क्राइम, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कांच पे चलना, आंच में जलना, जितने भी दर्द है माए सह ना सके ये जिंदड़ी, जहर को पी के सूली। पारस कोठारी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कभी तो इन दर्दों से छूटे जिंदड़ी। कॉमेडी ना शमशान घाट से भी निकल सकती है। कल मैंने देखा एक शमशान घाट में 3 खोपड़ियां पड़ी थी और एक कुत्ता सिर्फ एक खोपड़ी को चाट रहा था, बाकी 2 खोपड़ी को मुंह तक नहीं लगा रहा था। जब मैंने पता किया तो ये पता चला कि एक खोपड़ी शादीशुदा आदमी की थी और दूसरी खोपड़ी एक बॉयफ्रेंड की। अब बताइए कुत्ता चाट के क्या करता, क्योंकि एक की खोपड़ी बीवी चाट गई होगी, दूसरे की गर्लफ्रेंड। मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। प्रेम को हुआ अपनी गलती का एहसास, आज हो रहा है प्रेम को अपने किए पर पछतावा। सुन रहा है ना, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना, रो रहा हूँ मैं। तभी तो नहीं रुक रहे हैं आज प्रेम की आंखों से ये आंसू, चाहे लाख कर ले सिमर इन्हें रोकने की कोशिश, क्योंकि आज तक प्रेम ने नहीं सुनी सिमर की कोई भी बात। इसीलिए आज प्रेम चाहते हैं अपनी हर गलती को सुधारना,
तभी तो प्रेम मांग रहे हैं सिमर से माफी। I believe Simar was always there. I couldn't accept her due to, आप कहते हैं ना, एक होता है कि जिससे आपको कभी चोट लगी हो, चोट भी वही देता है जो सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करता है, एंड दैट वाज द केस विद प्रेम। तो फाइनली जाके ये मोमेंट आया जब प्रेम को अपनी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि उसने जो अंजलि की शादी की वो ठीक नहीं किया, सिमर को एक्सेप्ट करके ठीक नहीं किया, अपने बेटे को एक्सेप्ट करके ठीक नहीं किया, एंड दिस अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस व्हिच वी जस्ट शॉट। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे, तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। अब इतने टाइम बाद आई हैं दोनों में इतनी नजदीकियां, तो जाहिर सी बात है आज नहीं रहेंगी दोनों के बीच कोई भी दूरियां। तभी तो देखिए कितने प्यार से प्रेम कर रहे हैं सिमर से बात, और बिन कहे ही हो रहे हैं बयां इनके जज्बात। खुशियाँ तो वापस आ गई हैं बिकॉज प्रेम एंड सिमर आर टुगेदर अगेन। वी आर टुगेदर फॉर आवर किड्स, वी आर टुगेदर फॉर आवर फैमिली, वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ आवर लव। लेकिन इनकी खुशियाँ कहाँ रह पाती हैं ज्यादा देर तक। खुशी नाम की मुसीबत जो रहती है आपके आसपास हरदम, और आज भी खुशी ने ली गलत टाइम पे एंट्री और बन गई कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी हमारी परमानेंट है, क्योंकि वो, और ससुराल सिमर का इज़ फेमस फॉर दिस, जब भी कुछ अच्छा होता है उसी के बीच में से नया ट्रैक पैदा होता है। सो यू नो देयर इज़ ऑलवेज ट्विस्ट एंड टर्न्स देयर। सो उसका आना बनता था, क्योंकि वो नहीं आती तो वो विक्रम का जो केस है वो नहीं पता चलता। पर ठीक है, अभी क्या है कि प्रेम एंड सिमर आर टुगेदर, सो व्हेन प्रेमर इज टुगेदर देन नथिंग कैन बीट अस। खुशी आए और कोई बुरी खबर साथ ना लाए, ऐसा कभी हुआ है भला जो आज होगा? और लीजिए, मैडम लाई हैं विक्रम के ऑफिस की न्यूज, जहां पड़ गया है इनकम टैक्स का छापा। शी सेड समथिंग कि विक्रम के ऑफिस में कुछ आईटी छापा पड़ा है, आईटी रेड हुई है। तो आई हैव कॉन्टैक्ट्स, प्रेम भारद्वाज हैज कॉन्टैक्ट्स, सो आई विल डील विद इट। एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी पहले आ जाती है सिमर के घर। चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे प्रेम और सिमर अपने जमाई राजा को इस मुश्किल से बाहर। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। वीकेंड चल रहा है भाभी जी, और वीकेंड पे सबके दिमाग में आता है कि चलो आज वो चीज बनाई जाए जो आज तक कभी नहीं बनाई, वो चीज खाई जाए जो आज तक कभी नहीं खाई, वो चीज किया जाए जो आज तक कभी नहीं किया। तो बस वीकेंड है ना, तो मैं भी आपको एक ऐसी खबर दिखाता हूँ जो अभी तक नहीं देखी किसी ने। तेरे हाथों होगी मेरी दुआएं, कभी गाने का हो मौका मुझे भी बुलाए, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम। भाजी मुझे पता नहीं क्यों लगता है करण सर को ना बचपन में ज्योमेट्री का बड़ा शौक होगा। आपको सीधा सीधा इश्क समझ में नहीं आता सर के? आई मीन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लव ट्रायंगल बनाने की। अच्छा करण सर, कुछ लोग कहते हैं आपने डीडीएल से शुरुआत की, एक्टिंग डेब्यू की, कुछ लोग कहते हैं बॉम्बे वेलवेट से, लेकिन हमें किसी और ने बताया कि इंद्रधनुष नाम के सीरियल से आपने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। ये था सीरियल में 15 साल का था। तो आनंद महेंद्रू थे इस सीरियल के निर्देशक जी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया कि मैंने सुना आपका एक मोटा बेटा है, तो मुझे एक मोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। तो माय मदर, जो जैसी प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो पपी फैट है। वैसे मैं कहूँ कि कोई पप्पी फैट नहीं था, पूरा का पूरा कैनल था वहाँ, कोई पप्पी नहीं थी, कुछ 4 कुत्ते वहाँ पड़े थे। अच्छा करण सर की फिल्मों में एक कैमियो जरूर रहता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काजोल ने, ए दिल है मुश्किल में शाहरुख भाई ने किया। तो ये मतलब आपकी दोस्ती उनसे इसलिए हो जाता है कि आपको कैमियो के पैसे नहीं देने पड़ते, या? मेरे रिश्ते ना एटीएम कार्ड्स की तरह है। तो जब चाहूँ मैं स्वाइप कर लेता हूँ। तो हर फिल्म में 2-3 बार मेरे स्वाइप्स होते रहते हैं, और आजकल तो जरूरी भी है स्वाइप करना, क्योंकि वरना मैं लाइंस में खड़ा नहीं कर सकता। मैं आपको एक्ट्रेस के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक कोई ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता है। द फर्स्ट वन इज करीना कपूर। करीना कपूर ना
और रणबीर कपूर में दोनों है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अच्छा। एक होता है करीना कपूर के पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है और ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर उनके रणबीर कपूर है। वन थिंग अबाउट शाहरुख खान, वो बाथरूम में 4 घंटे बिता सकते हैं। अब वहाँ करते क्या है आज तक मैं और गौरी और बच्चे नहीं समझ पाए। जैसे शाहरुख खान कहता है कि मैं बाथरूम जा रही थी से नो अच्छा पाजी तो दिलेर हैं, निकल बहुत दिलेर हैं। पिछली बार हमारे शो पे आने के चक्कर में एक चैनल का शो छोड़ा। सबसे पहले मैंने हमर पसंद की गाड़ी और मैं बिल्कुल चाबी लेके हमर की पहुंचा हुआ था। ये भाई साहब घर पे आए बड़े प्यार से, और भाजी कितना सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है। अच्छा इसने हमर देखी नहीं थी अभी। सोचता है भाई तो गल दसा मैं कि तुसी सब कुछ ले लेना, ए हमर गड्डी ना लेना, बड़ी बकवास गड्डी है। भाजी आप तो मतलब पैसा फसाद हो गए। अच्छा तो मैं इसकी बातों में आ गया, मैं क्या हो सकता है यार, ये ऐसा है। मैंने वापस किए, दूसरे दिन खुद लेके मीका ने हमर ली। हम दोनों में से आपको नॉटी कौन लगता है, बताओ, सच में बताओ। कोई शर्म बात लगता कौन है, हमने देखा है बहुत बार। खबरों के बीच में जो आए उसे गैप कहते हैं और छोटी सी नींद को पावर नैप कहते हैं। कहने का मतलब ये है भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, चाहो तो एक पावर नैप ले लो। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मानो, रे आज हवेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाभी तेरा देवर दीवाना। मतलब मार्केट में कोई भी कुछ भी खबर उड़ा देता है। जी हाँ, कहते हैं कि जिसने फेसबुक बनाया मार्क जुकरबर्ग, उसके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाभी एक बात बताओ, अगर वो कॉलेज जाता तो क्या उसके पास फेसबुक बनाने का टाइम होता? नहीं होता ना। जबरदस्ती की बात है। अरे खबर वो होनी चाहिए जिसको सुन के एकदम पूरा अंग अंग फड़क जाए, जैसे कि अगली हमारी ये खबर है। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मानो, रे आज हवेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। रे सुल्तान ये ताजगी देख लो। वेल जैसे हर शादी में आलू मटर की सब्जी देखने को मिलती है और खाने को मिलती है, वैसे हर रियलिटी शो में करिश्मा तन्ना की टांगे देखने को मिलती हैं। वेल इससे तो बुखार भी डरता है। बुखार कहता है यार छोड़ो, कौन इतनी ऊपर तक जाएगा, ये गर्म भी सिर्फ घुटनों तक ही हो पाती है। सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे
से तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, वहीं भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में। यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। बजा दूं आजा बेबी आजा, बजा दूं बजा दूं। एक तेरा रंग सांवला हुआ मामला, लड़की नहीं है तो है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चन्नई से दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, के साथ कोई मिला हुआ है, परी अकेली नहीं है। और मैं अभी अपने व्यूअर्स को बताना नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त परी के साथ कौन मिलकर ये सब साजिश रच रहा है और ये सब कर रहा है। वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो बाद में आपको पता चलेगा कि परी के साथ कौन मिला हुआ था। मतलब जग्गी के रास्तों में कांटे बिछे हैं, लेकिन जग्गी भी कामयाबी का स्वाद चखेंगे, क्योंकि वो कहाँ कभी किसी से डरे हैं। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बताओ बेटा शास्त्रीय संगीत, मॉडर्न संगीत और भोजपुरी संगीत में क्या फ़र्क है? तो वो बोला, मैं बताता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन इट। सुनिए, जो शास्त्रीय संगीत है उसमें सर हिलता है, मॉडर्न संगीत में पूरा का पूरा शरीर हिलता है, और जो भोजपुरी म्यूजिक है उसके अंदर आरा, पटना और कलकत्ता हिलता है। नहीं समझ में आया? मैं गा के सुनाता हूँ। आरा हिले, पटना हिले, कोलकाता हिलेला, तोहरी लचके जो कमरिया, सारा जिला हिलेला। 5 up to 5 दीजिएगा मैडम। छाई है तन्हाई क्यों न जाने, सजा ये क्यों है पाई कौन जाने। जब से हुई है अक्षरा की मौत, सिंघानिया हाउस में ठीक नहीं है हालात। नहीं मान रहा है अक्षरा का परिवार ये बात कि अब अक्षरा नहीं है उनके साथ। अक्षरा की मौत के इन्वेस्टिगेशन के चलते पुलिस बुलाती है नायरा को पुलिस स्टेशन। जैसे ही नायरा पहुंचती है स्टेशन, उसका सामना होता है कार्तिक के मॉम डैड से, जहां कार्तिक के डैड मनीष करते हैं नायरा को चैलेंज कि चाहे नायरा कुछ भी कर ले, कार्तिक जेल से बाहर आकर रहेगा। नायरा करती है मनीष की बातों को इग्नोर और अपनी मां की निशानी लेने पहुंचती है स्टेशन, जहां इंस्पेक्टर देते हैं नायरा को अक्षरा की घड़ी, जिसे देख नायरा हो जाती है इमोशनल। तभी वहां आती है स्वर्णा और करती है नायरा को समझाने की कोशिश। जो भी सिचुएशन है, आज वो उसके प्यार की वजह से मेरा बेटा यहाँ पे है, तो किसी भी तरीके से मे भी शायद मेरे समझाने से नायरा की समझ में आ जाए कि शायद मैं सही बोल रही हूँ, कार्तिक की कोई गलती नहीं है। क्या स्वर्णा के समझाने से नायरा समझ जाएगी बात कि कार्तिक करते हैं उनसे बेइंतहा प्यार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्तिक मान रहे हैं खुद को अक्षरा की मौत का जिम्मेदार। बड़े प्यार से समझाते हैं कि प्यार का दूसरा नाम भरोसा होता है, और अगर तुम्हें वो भरोसा ही नहीं तो मतलब प्यार था ही नहीं। प्यार कार्तिक से सीखो, कार्तिक ने प्यार किया है। हाँ, ऑफ कोर्स, तो तुम्हारी वजह से आज बेचारा। जो बात मुझे लगती है, और उसके बाद मैं करती हूँ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कहीं ना कहीं नायरा को भी समझ आ गई है ये बात कि कार्तिक नहीं है कसूरवार। इसीलिए नायरा करना चाहती है कार्तिक से बात, लेकिन कार्तिक नहीं है नायरा की बात सुनने के लिए तैयार। एक्चुअली मुझे कहीं से पता चलता है कि उस रात जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कार्तिक की कार के साथ साथ वहाँ पे एक कार और भी थी, तो शायद हो सकता है कि कार्तिक बेगुनाह, कार्तिक ने कुछ ना किया। तो मैं बस वही चीज़ पूछने कार्तिक से आती हूँ यहाँ पे,
और कार्तिक मुझसे बात नहीं करना चाहते। सजा ये क्यों है पाई? अब क्या करेगी नायरा? कैसे साबित करेगी कार्तिक को बेगुनाह? क्योंकि कार्तिक काट रहे हैं उस जुर्म की सजा जो शायद कार्तिक ने नहीं किया। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सरकार के बनाए नियम के अनुसार चलिएगा तो आपका बहुत भला होगा। हाँ, सरकार ने कहा था कि घर में जितनी भी काली चीज पड़ी हुई है उसको सफेद करवा लीजिए। अब मेरे पास काला धन तो था नहीं, काले रंग की कंठी माला थी, तो देखिए उसको बदलवा के नए नोट की तरह करवा दिया हो, एकदम पिंक पिंक। बहुत बढ़िया लग रहा है यार। रजित, वाह करिश्मा हॉट है, सुपर हॉट है, स्टीमिंग हॉट है, सिजलिंग हॉट है। आज वाह मनीष पॉल, वाह। ऐश्वर्या, ये मेरे आई गॉट गूज़बम्प्स यार, रोंगटे खड़े हो गए हैं। आई थिंक हम तीनों जजेस के ये चाइना ने ना भाई नाक में दम कर रखा है। मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूँ। अबे सुनो बे, जितनी तुम्हारी आंखें खुलती है ना उतनी आंखों में सोते हुए हम व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देते हैं। पंगा मत लेना। मास्टर शेफ पहुंच गया है अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां बचे हैं सिर्फ 4 लोग जिन्होंने जजेस के लिए बनाई खास शाम, जहां बनाया सैलेड लाजवाब। वंडरफुल होम कुक्स कुछ स्पेशल बनाने वाले हमारे लिए। वैसे तो इस पूरे सीजन में कुछ ना कुछ अच्छा बनाते ही आए हैं, लेकिन आज ये कुछ और नया अंदाज से आज हमारे को प्रेजेंट करेंगे। सो गाइज, हाउ यू डूइंग? जतिन, सदफ, अभिलाषा,
एंड सिद्धार्थ। What are you guys making? आज बहुत सारी मैं सब्जियां देख रहा हूँ, बहुत सारे सैलेड ओरिएंटेड चीजें देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज आप कुछ हेल्दी बनाने वाले हैं। हेल्दी आप लोगों का फेवरेट जज कौन है? अभी मिस्टर जोरावर कालरा अभी के लिए बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं तीनों जजेस मेरे सामने एक जैसे दिखते हैं। ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे। प्रॉपर सच मैं सामने खड़ा हूं तो हम दिल्ली वाले बिल्कुल आप भी हो। I like you the best. I love these guys. मक्खन तो लगाना आता है इनको। आपका जोरावर कालरा for sure 110% inspiration. So Jatin, what are you preparing? I'm preparing the strawberry vinaigrette. मैंने स्ट्रॉबेरी चॉप कर ली हैं। अब विनेग्रेट में इसको थोड़ा सा डालूंगा, पिकल होगा, बाद में मैश करके सैलेड के अंदर यूज करूंगा। हाँ जी, जुकीनी को आप बड़ा थिनली स्लाइस करा है आपने। जुकीनी के रिबन्स बना लिए हैं। इसका एज रिबन जाएगा बिल्कुल। अभी फिलहाल स्वेट कर रहा हूँ उसको। सॉल्ट और अभी सॉल्ट हिक्स में गया है, लेमन गया है और साथ में पेपर जाएगा। इस जर्नी पे हमने इन लोगों को इतना इवॉल्व होते हुए देखा है। we've seen them do such wonderful stuff. Literally amateur cooks के तौर पे आए। Honestly अब ये सब के सब मास्टर शेफ कहलाने के लायक हैं। इतनी खूबसूरती से आप कर रही हैं। आके ये देखिए जरा, इतना ब्यूटीफुल तरीके से स्ट्रॉबेरी को इन्होंने स्लाइस करा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब भी आप देखते हैं कि होम कुक्स एक पॉइंट पे आते हैं तो उनकी इमेजिनेशन बहुत कमाल की होती है। आज उन्होंने जो विनेगर बनाया, सैलेड की ड्रेसिंग है, उसमें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया है। खटास है, मिठास है, रियली अमेजिंग। ओवरऑल डिश है, कैरेक्टर है बड़ा स्ट्रॉन्ग, फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, ब्यूटीफुल नाइस रोटी। हिंदुस्तान में जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, सैलेड का नाम आता है ग्रीन सैलेड। हमेशा हर जगह होती है। प्याज काट के, टमाटर काट के। बिल्कुल, ये भी ग्रीन सैलेड है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जो ड्रेसिंग है, बहुत इनोवेटिव है। आई थिंक ये एक स्टेप अप है। और जब मास्टर शेफ किचन में जब होम कुक्स आते हैं, उनका ये जो ग्रेजुअल स्टेप अप होता है खाने को, उसी खाने को एक अलग नज़रिए से देखना और एंटरटेनिंग बनाना और न्यूट्रिशियस बनाना, आई थिंक ये उसी का परिणाम है। मतलब जीत ही लिया कंटेस्टेंट्स ने जजेस का मन, तभी तो हुआ बेहिसाब फन। अब तो बस है फिनाले का इंतजार, जहां मिलेगी किसी एक को मास्टर शेफ की ट्रॉफी। शानदार। सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई कहते हैं कि वो सूट ही क्या जिसमें कढ़ाई ना हो, और वो घर ही क्या जहां पर लड़ाई ना हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैं बिग बॉस 10 की ही बात कर रहा हूं। तो आइए ना भाभी जी जानते हैं कि खबरी भाभी आज बिग बॉस 10 के सेट से कौन सी खबरें लेकर आई हैं। अब होगा एक सरप्राइज परफॉर्मेंस। हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। एक बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, कैप्टेंसी। एक स्पिरिट आ गई है टास्क जीतने की, उस चक्कर में लोग इंसानियत भूल रहे। जो लोग उनसे करीबी हैं, जिनके साथ उनका रैपो है, दोस्ती है, उनके साथ वो थोड़े सॉफ्टर रहे। ना कोई हमारा स्ट्रेटजी था कि हम लोग कहीं जाकर के बीच में टास्क को खराब करेंगे या सही करेंगे, ना हमारी साइड से कोई प्लान बना था कि हम किसी की बकेट फेंकेंगे। किसी का सर फट गया फिर भी बाल्टी प्रोटेक्ट करनी पड़ रही है। गौरव के सपोर्टर साइड से ये लग रहा था कि ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपन अल्टीमेटली चीजों को खराब करेंगे, और उसमें सर हीरो का रोल प्ले कर रही थी बानी। क्या प्लानिंग? मनवीर ने भी ये बोला प्लान करके आयो, प्लान करके आयो। दोस्त नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो जीते। डे वन से तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आके बोल।
तुम यही कर सकती हो, या तो ओवर रिएक्ट कर सकती हो, या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकती हो। That's all। आप जितना मर्जी मुझे जज करते जाओ और मैं कुछ ना बोलूं। तो ये है मनवीर की भाभी, मन्नू की फियांसे और मोना के बॉयफ्रेंड हैं। किसकी तरफ से ज्यादा पहल है, मोना या मन्नू की तरफ से? मोना एंड मनु कुछ ज्यादा कोजी। एक लड़की का दोस्ती का एक दायरा होता है। मोना से मेरा कुछ अनबन हो गया था। मैंने बोला था देखो वहाँ पे जाके ऐसा कुछ करना मत। शोबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीजें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो भाभी जी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि टीवी इंडस्ट्री की खबरें मेरे नस नस में बसती हैं। टीवी इंडस्ट्री की खबरें मेरे नस नस में बसती है और 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी टीवी हो सकती है। जिस हिसाब की खांसी हुई है मैं सीएम बन सकता हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना।